आज हम बात करेंगे सौर विज्ञान के बारे में। आप सौर विज्ञान के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये देखना पड़ता है कि आपका जो सौर कौन सा चलता है, दाहिना सौर या बायां सौर। इसको देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये तर्जनी उंगली को नाक के छिद्र के पास ले जाएंगे और जिस ओर से ज़्यादा आपको प्रेशर आ रहा है हवा का, तो जो छिद्र से आ रहा है, दाहिना से आ रहा है तो दाहिना सौर चालू है। अगर बायां से आपका प्रेशर आ रहा है हवा का तो वो आपका बायां छिद्र एक्टिव है ना, बायां सौर एक्टिव है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और जब दोनों में से आपको प्रेशर आता दिखता है श्वास का, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। तो इस तरह आप अपने स्वरों को चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्वर चल रहा है। तो अब ये इसका सौर विज्ञान को अपने डेली लाइफ में इसका क्या फ़ायदा हो सकता है और इसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसकी हम संक्षिप्त जानकारी आप देने का प्रयत्न करेंगे। जब भी आप जो खान पान करते हैं या स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, तो उस समय आपका जो है दाहिना स्वर चलना चाहिए क्योंकि दाहिना स्वर जो होता है वो आपका सूर्य का स्वर कहा जाता है और बायां को चंद्र स्वर कहते हैं। तो जब भी आपको ये जो काम है, स्नान, भोजन, शौच आदि है, ये जब करना हो तो आप देखें कि उस समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, जिससे कि आपका पाचन वगैरह भी अच्छा रहेगा। तो ये आप ज़रूर अपने डेली रूटीन लाइफ में कर सकते हैं। अब ये बात आएगी कि अगर वो उस समय बायां स्वर चल रहा हो तो क्या करें। तो आपको क्या करना है कि जो स्वर लाना चाहते हैं, जैसे दाहिना स्वर लाना चाहते हैं, तो आपको बाएं स्वर को जो है थोड़ा बंद करके रखें और वो जो स्वर चाहते हैं उस स्वर से आप सांसें लेते रहेंगे तो आपका वो दाहिना स्वर जो है वो अब चालू हो जाएगा। तो आपने बायां को बंद किया और दाहिने को चालू किया, इससे दाहिना स्वर चालू हो गया। तो इस तरह आप अपने स्वर को बदल सकते हैं। तो एक और भी तरीके हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो और भी तरीके प्राप्त हो जाएंगे, परंतु ये सरल तरीका जो हम उपयोग में लाते हैं वो हमने आपको बताया है। इसके बाद में बहुत सी चीज़ें बोली जाती है कि कब क्या करना चाहिए। तो अभी तो हमने स्वर को पहचानने के बता दिया और उसको कैसे आप छिद्रों को बंद करके आप दाएं से बाएं, बाएं से दायां स्वर चालू कर सकते हैं, वो बताया। तो कोई अगर चाहता है कि आप अगर जब भी हम मॉर्निंग में सुबह को उठते हैं तो कौन सा स्वर चलना चाहिए, तो जो भी स्वर चल रहा है वो आप देखिए और वो पैर आप पहले ज़मीन पे रखिएगा जोर से, तो आपको जो भी है उस स्वर का जो भी फ़ायदा है वो ज़रूर मिलेगा। अगर जब दाहिना स्वर चलता हो तो दाहिना जो पैर है वो आप पहले रखिएगा ज़मीन पे, और अगर बायां चल रहा है तो बायां पैर रखिए। इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहता है। तो जब भी आप उठें तो पहले ये भी करें कि आप उस समय जो हमारी ऊर्जा रहती है वो अच्छी रहती है, तो अपने पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए कि आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सभी तरह के जो भी सकारात्मक आप अफर्मेशन देना चाहते हैं वो उठते के साथ दीजिए। और ये रिपीट आप सोने के टाइम भी कीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुख समृद्धि मुझे प्राप्त है, मेरे सबका आशीर्वाद प्राप्त है, सभी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का या ब्रह्मांड का पूरा पॉजिटिव जो है वो सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आप अफर्मेशन देंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसके बाद में जब भी आप अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए क्या, हम जैसे पूर्वजों ने हमको बताया है कि जब भी बच्चे सुबह में
स्कूल जाते हैं तो ये देखें कि उनका अगर वो जो शोर चलता है वो वाला पैर पहले आप उसको द्वार से बाहर रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब भी बच्चा को पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका अगर बायां स्वर चंद्र स्वर जो है वो चालू रहेगा तो उसको बहुत अच्छा रहता है। दाहिना स्वर मतलब वो ये गर्म रहता है और गुस्सा ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप उनकी मान लो वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम इसीलिए पहले दही को अगर देते थे बच्चे को जिससे कि उसका बायां स्वर चले, इसलिए दही को दिया जाना बताया जाता था। उस समय वो स्वर नहीं देखते थे, यही देखते थे कि दही देंगे तो उसका बायां स्वर चालू हो जाता है और उसका जो मन शांत रहता है तो पेपर भी वो अच्छे तरीके से दे सकेगा। इस तरह के शास्त्रों में बताया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा जब भी थोड़ा जो अगर समझदार हो जाता है तो उस समय उसको भी समझ में आ जाएगा कि जब भी हम एग्ज़ाम देंगे तो हमारा जो है बायां स्वर चालू रहे तो बहुत अच्छा है। तो वो एग्ज़ाम देगा तो शांत मन से एग्ज़ाम दे पाएगा। तो ये प्रैक्टिस की बातें हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती है। अगर आप बच्चा छोटा है तो हमें क्या करना है, जब भी बच्चा सोता है शाम को रात को सोता है तो उस समय जो माताएं हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि जब वो सो जाए तो उसके सर पे हाथ रख के अफर्मेशन दें कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा सो रहा है शाम को और रात को तो उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दे कि उसका सर पे हाथ रखने के बाद में आप उसको बोलें कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्वस्थ हैं, आप अपना होमवर्क वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप अच्छे नंबर ला रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन जब बच्चों को सोने के टाइम पे देंगे तो वो उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे गर्भ में बच्चे को फ़ायदा मिलता है वैसे इसमें भी बच्चे को फ़ायदा मिलता है। तो ये जो माता हैं उन्हें इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जब वो स्कूल के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो उस समय चंद्र स्वर चलता है और नहीं चलता है तो उसको दही वगैरह दे के उनको स्कूल के लिए भेजते हैं तो उनको जो उनका पढ़ाई में जो भी है एग्ज़ाम है वो अच्छा निकल जाता है। तो ये एक बच्चों के लिए बताया। इसके बाद में हम बताते हैं कि आपकी डेली लाइफ में भी जब आप कुछ भी अच्छा जो काम करने जाते हैं तो अगर चंद्र स्वर चलता है तो वो अच्छा रहता है। तो ये ज़रूर देखिए। और जब भी बाहर निकले आपका नौकरी के लिए या किसी के लिए तो जो भी स्वर चलता है वो वाला पैर आपको दरवाजे के बाहर रखना है जिससे कि आपको उस दिन का पूरा पॉजिटिव इफेक्ट आपको अपने ऑफिस में प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई वो बताया। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। ये सरल तरीके हैं जो आजकल बिल्कुल उपयोग में लाए जा रहे हैं और उसके बारे में बताया भी जा रहा है। तो जब रात को सोते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए जिससे कि जो भी आपका खान पान है खाया हुआ है वो आपको हजम हो जाए। तो इसके लिए आपको अगर नहीं चल रहा है तो बाईं करवट सोएंगे तो दाहिना जो स्वर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको बताया गया है कि किस तरह सौर विज्ञान का उपयोग करके आप अपने जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशन ऊर्जा ला सकते हैं। और भी इसके बारे में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो आज हमने जो बात की वो अगर अच्छी लगी है तो आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।